हेलो यू ऑल, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौड़ सर ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं आपका दोस्त DS राठौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 11th की इंग्लिश की जो बुक है स्नैपशॉट, उसका लेसन है, उसका नाम है द एड्रेस, और इसका आज हम पार्ट 1 लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए और उसको कमेंट कीजिए, और हमें ये बताइए कि आपको किस और टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो स्टोरी है द एड्रेस, ये जो वर्ल्ड वार जो चला था उसके समय की ये स्टोरी है, और किस तरह जब युद्ध होते हैं तो उस युद्ध में जो देश हैं उसके जो निवासी है वो किस प्रकार परेशान होते हैं। और ये जो स्टोरी है वो मूल रूप से इंसान की जो एक प्रेडिकामेंट होती है, यानी कि उन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जिनसे इंसान को गुजरना पड़ता है, और जब इंसान को जब उसकी पुरानी यादों में वापस आता है तो किस तरह वो मानसिक रूप से परेशान होता है, उसी के बारे में ये चैप्टर है। तो सबसे पहले तो हम इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे इस चैप्टर का। तो देखिए, द स्टोरी इज़ रिटन बाय मार्गा मिंको, ए डच जर्नलिस्ट। देखिए, इस चैप्टर को जो लिखा है वो मार्गा मिंको ने लिखा है, जो एक डच जर्नलिस्ट हैं। अबाउट द ह्यूमन प्रेडिकामेंट। अब ये प्रेडिकामेंट क्या होता है कि प्रेडिकामेंट का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन। कई बार हम ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिनसे हम हमेशा दूर भागना चाहते हैं। इस प्रकार की परिस्थितियों को प्रेडिकामेंट कहते हैं। तो ये स्टोरी एक मार्गा मिंको नाम की एक डच जर्नलिस्ट है, उन्होंने लिखी थी। और ये जो प्री वार और पोस्ट वार सिचुएशन के बारे में हमको बताती है। दैट फॉलोज द प्री वार एंड पोस्ट वार पीरियड। और ये हमको बताती है कि किस प्रकार जो वार जो होते हैं वो इंसान के जीवन को प्रभावित करते हैं। मिसिज एस हु वाज ए जू वाज ए रिच लेडी। तो इसमें एक यहूदी महिला होती है, मिसिज एस। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि विश्व में जो यहूदी समुदाय है उसके कुछ एक देश ही हैं जिसके ऊपर हिटलर ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। तो ये उस समय की ही घटनाएं हैं। तो इसमें कोई एक मिसेज एस हैं जो एक ज्यू हैं, और वो काफ़ी रिच लेडी रहती हैं। वेर एज मिसेज डॉर्लिंग वाज ए नॉन ज्यूज। तो देखिए, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट जो पात्र है वो मिसेज एस हैं, और सेकंड जो पात्र है वो मिसेज डॉर्लिंग, जो एक नॉन ज्यू महिला है। वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं, वो एक दूसरे की फ्रेंड हैं। वो द गर्ल डॉटर ऑफ मिसेज एस, और जो लेखिका है वो उसी मिसेज एस की पुत्री है या बेटी है। हैज़ लॉस हर हाउस एंड हर मदर ड्यूरिंग द वार। तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती है कि जो मिसेज एस की जो पुत्री है वो अपना घर भी खो देती है, और साथ ही साथ इस युद्ध में अपनी माँ को भी खो देती है। एंड नाउ शी हैड डिसाइडेड टू कम बैक टू टेक हर पोजीशंस फ्रॉम मिसेज डॉर्लिंग। तो देखिए, जब युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले भाई संभावना तो सभी को पता होती है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। तो मिसेज एस या उस जो लेखिका की जो मदर है वो अपने जो जितने भी कीमती घर के आइटम होते हैं वो उनको भाई ये तो फिक्स है कि अगर आपको कहीं छोड़ के जाना पड़ेगा तो उसके ऊपर दुश्मन जो है उनका कब्जा हो जाएगा। तो वो उनको संजोए रखने के लिए या भविष्य में अपने बच्ची के लिए उनको बचाने के लिए वो क्या करती है कि अपने सारे जो बिलोंगिंग्स या कीमती जो सामान है, घर के चांदी के बर्तन और जो अन्य जो घर का सामान है, महंगा सामान है, वो सब क्या करती है कि मिसेज डॉर्लिंग को वो दे देती है। तो जब युद्ध समाप्त हो जाता है और वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सरकार जब बन जाती है, तो मिसेज एस की जो बेटी है, जो हमारी जो प्रोटोगनिस्ट है या जो हमारी जो लेखिका है, वो ये चाहती है कि अब उसकी जो मदर का जो सामान है, जो मदर ने मिसेज डॉर्लिंग को दिया था, उसको वो वापस उसका पोजीशन ले या उसको वापस लेकर आवे। हर पोजीशंस फ्रॉम मिसेज डॉर्लिंग एन एक्विटेंस हुज एड्रेस वाज गिवन बाय हर मदर ईयर्स अगो। अब जो मिसेज डॉर्लिंग का पता है, उसकी माँ ने बहुत साल पहले, जब वो धीरे धीरे करके जब उसका सामान लेकर जा रही थी, तो बहुत साल पहले उसकी मदर ने उसका एड्रेस उसको बताया था, और उसको आज भी वो एड्रेस याद था। व्हेन शी रीच द हाउस, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचती है अपना सामान लेने के लिए या अपनी माँ का सामान लेने के लिए, जब वो वहाँ पहुँचती है, द वुमन ट्रीटेड हर विद ए कोल्ड रिसेप्शन। तो उस महिला को उस
मिसिज एस की बेटी को देखकर कोई भी खुशी नहीं होती और वो उसका बिल्कुल कोल्ड रिसेप्शन या बिल्कुल ठंडा उसका स्वागत करती है। आई डिडंट लेट हर इनटू द हाउस, और यहाँ तक कि वो उसको अपने घर में भी आने नहीं देती। सी डिसाइडेड टू गो बैक एनीवे, अब वो भी ये डिसाइड करती है भाई जब अगली पहचान ही नहीं रही तो वो भी वापस जाने का डिसाइड कर लेती है। एंड देन शी मेट हर डॉटर हु लेट हर इन एंड टोल्ड हर टू वेट इनसाइड। लेकिन जब वो वापस आती है तो फिर उसको अपने माँ के सामान की याद आती है। फिर वो जब दोबारा जाती है तो जो मिसिज डॉर्लिंग घर पे नहीं मिलती, लेकिन उनकी 15 साल की एक बेटी रहती है, वो उसको घर पे मिलती है। वो उसको अंदर लेकर जाती है और उसको वहाँ पर वेट करने के लिए बैठा देती है, वेट करने के लिए कहती है। व्हेन शी शा ऑल द पोजेशन इन फ्रंट ऑफ हर, लेकिन जब उसको अपनी माँ का सारा सामान या उससे रिलेटेड जितना भी जो सामान था, वो जब सारा सामान उसकी आंखों के सामने जब आता है तो शी कुडंट कनेक्ट विद देम, तो वो उस सामान के साथ में अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाती। एंड डिसाइडेड टू लीव द हाउस, और वो उस घर को छोड़कर जाने का या उस सामान को एज इट इज छोड़ के जाने का या उसको भूल जाने का निश्चय करती है। तो ये सारी परिस्थितियों में कैसे होता है ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें ये दरवाज़ा खुलता है, पहला जो सीन है उसमें कि वो जो उससे पूछती है, जो लेखिका है, जो हमारी जो प्रोटोगनिस्ट है, वो उसका दरवाजे की बेल बजाती है, दरवाज़ा खुलता है, और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो उससे पूछती है कि डू यू स्टिल नो मी, क्या आप अभी भी मुझे जानती हैं? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। द वुमन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, और वो जो महिला थी जिसने दरवाज़ा खोला था उसने मुझे एक खोज भरी दृष्टि से या सर्चिंगली, एक सर्च करने वाली आईज से मुझको देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उसने क्या किया था, दरवाजे को थोड़ा ही खोला। चिंक का मतलब जरा सा, बिल्कुल नैरो ओपनिंग, ताकि कोई प्रवेश ना कर सके। जैसे हमारे घर में कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो जब तक हम कंफर्म नहीं हो जाते कि भाई ये कौन है, तो हम दरवाज़ा थोड़ा सा ही खोलते हैं कि कहीं कोई चोर लुटेरा ना हो या कोई और ऐसा ना हो। और वहाँ पे तो अभी भी पोस्ट वार सिचुएशन चल रही थी, तो उसने दरवाजे को बिल्कुल थोड़ा सा खोला। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक। देखिए अब पूरी चैप्टर को मैंने बिल्कुल पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो आई केम क्लोजर, तो जैसे ही उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, मैं थोड़ी और नज़दीक आ गई। एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और सीढ़ियों के ऊपर खड़ी हो गई। तो देखिए चिंक, यहाँ पे एक हमारे सामने नया वर्ड आया है चिंक। चिंक का मतलब होता है नैरो ओपनिंग। नो, अब देखिए जब उसने कहा कि क्या आप मुझे जानती हैं, तो जो लेडी है वो कहती है नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं आपको नहीं जानती। तो जो हमारी प्रोटोगनिस्ट है वो कहती है कि आई एम मिसेज एस डॉटर, कि मैं मिसेज एस की पुत्री हूँ या एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने दरवाजे को पकड़े रखा, मतलब उसने दरवाज़ा पूरा नहीं खोला, वो उसको पकड़े रखा ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, जैसे कि वो ये चाह रही हो कि दरवाज़ा इससे ज़्यादा ना खुले। तो इसी उद्देश्य के साथ उसने दरवाजे को पकड़े रखा। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और उसका जो चेहरा था वो पूर्ण रूप से ऐसे साइन दे रहा था, ऐसे चिन्ह दे रहा था कि वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई है, उसको पहचान नहीं पाई है। इस प्रकार की रिकॉग्निशन वो उसके चेहरे को देख के पता चल रहा था कि वो शायद मुझे पहचान नहीं पा रही है, या वो इस प्रकार की जानबूझ के, हो सकता है जानबूझ के ऐसे एक्सप्रेशन दे रही थी कि वो उसको पहचान नहीं पा रही है। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, वो शांत रहकर, इन साइलेंस, साइलेंस का मतलब शांति के साथ, वो मेरी तरफ घूरती रही, यहाँ कुछ ही कुछ सोचती रही और उसकी तरफ घूरती रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, तो जब मैंने उसको शांत देखा तो मुझे भी थोड़ा ये लगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मैं कोई गलत तो नहीं हूँ, कि आई वॉज मिस्टेकन, कहीं मैंने कोई गलत दरवाजा तो नहीं खटखटा दिया। आई थॉट परहैप्स इट इज नॉट हर, शायद ये वो नहीं है, शायद ये वो नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि मैंने उनको केवल एक बार देखा था, मैंने अपने जीवन में पहले उनको सिर्फ एक बार देख चुकी थी, या एक बार ही देखा था फ्लिटिंगली, वो भी एक थोड़े से समय के लिए। मतलब फ्लिटिंगली का मतलब कि आप चलते चलते अगर जैसे कभी किसी से मुलाकात हो जाती है तो उसे कहा जाता है फ्लिटिंगली फॉर ए शॉर्ट टाइम, यानी कि एक
बहुत ही थोड़े कम समय के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्लीटिंगली, एंड दैट वाज ईयर्स अगो, और ये भी कई सालों पहले की बात है। इट वॉज ए मोस्ट प्रोबेबल, और इस बात की पूर्ण रूप से पॉसिबिलिटी थी, इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, कि शायद मैंने कोई गलत दरवाजे की घंटी बजा दी है। तो ये इसकी काफ़ी संभावना थी। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। द वुमन वॉज लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। अब उस महिला ने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया था, मतलब दरवाजे को थोड़ा खुल जाने दिया, एंड स्टेप्ड टू द साइड, और वो उसने साइड में आ गई, उसको स्टेप्ड टू द साइड, यानी एक साइड के लिए उसने एक दो कदम रखे। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। अब वो जो हमारी प्रोटोगनिस्ट है वो देखती है कि उस जो लेडी थी जिसने दरवाजा खोला था, उसने शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, कि उसने मेरी माँ का एक बुना हुआ हरे रंग का कार्डिगन, जिसे मैं काफ़ी अच्छे से पहचानती थी, वो उसने पहना हुआ था। द वुडन बटन्स वर रैदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और उस कार्डिगन के जो लकड़ी के जो बटन थे, वुडन के बटन, मतलब देखिए आजकल के टाइम में तो प्लास्टिक का चलन बहुत ज़्यादा हो गया, तो बटन वगैरह प्लास्टिक के ही होते हैं, लेकिन प्राचीन टाइम में जो बटन वगैरह बनाए जाते थे वो लकड़ी के ही बनाए जाते थे। तो द वुडन बटन्स वर रेदर पेल फ्रॉम वॉशिंग, वो बार बार धोने के कारण वो जो वुडन के जो बटन थे वो पीले पड़ गए थे। शीशा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, और जैसे ही उसने ये देखा कि मैं उसके कार्डिगन की तरफ देख रही हूँ, शीशा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, तो उसने क्या किया कि अपने आप को फिर से दरवाजे के पीछे आधा छुपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं ये जानती थी, मेरी माँ के कार्डिगन को देखने के बाद अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया था कि ये महिला वो ही है। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, फिर मैंने उससे पूछा कि आप मेरी माँ को जानती हैं ना? आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा। हैव यू कम बैक, क्या तुम वापस आ गई हो? सेड द वुमन, उस महिला ने तो ये सोचा था कि हो सकता है युद्ध के अंदर सारा परिवार ही खत्म हो गया होगा या वो सब मर गए होंगे, तो उसने बड़े आश्चर्य से उससे पूछा कि हैव यू कम बैक, क्या आप वापस आ गई हैं? सेड द वुमन, उस महिला ने कहा, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी, हाँ मैं भी यही सोचती हूँ कि सही कोई वापस नहीं आया सिवाय मेरे, या मैं केवल मैं ही हूं जो वापस आई हूं। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अब उस महिला के जो दरवाजे के पीछे जो गलियारा था, उस गलियारे में, उस पैसेज में, पैसेज का मतलब होता है कि एक घर के अंदर घुसने के बाद हम रूम तक पहुंचते हैं तो एक गैलरी सी होती है, उसको पैसेज बोलते हैं। तो उस महिला के पीछे जो पैसेज था उसमें एक दरवाजा खुला और बंद हो गया। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, और जैसे ही वो दरवाजा खुला, ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, तो एक मस्टी का मतलब होता है कि सड़ी गली या जैसे सीलन भरी बदबू आवाज बोलते हैं, उसे कहते हैं मस्टी। आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में जैसे कपड़े वगैरह जैसे ढंग से उनको धूप नहीं लग पाती या वो ढंग से सूख नहीं पाते, तो जैसे हम उनको सूंघते हैं तो उसके अंदर एक सीलन भरी बदबू आती है, उसे मस्टी कहा जाता है। तो जैसे ही वो दरवाजा खुला और बंद हुआ तो अंदर से एक सीलन भरी बदबू वहां आई। आई रिग्रेट आई कैनॉट डू एनीथिंग फॉर यू, तो वो महिला उससे कहती है, हमारी जो प्रोटोगनिस्ट है या हमारी जो लेखिका है, तो उससे वो महिला कहती है कि मुझे बड़ा पछतावा है या मुझे बड़ा खेद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन। तो जो हमारी प्रोटोगनिस्ट है उससे बोलती है कि पर मैं तो आपसे मिलने के लिए ही ट्रेन से आई हूं। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, और मैं तो कुछ क्षण आपसे बात करना चाहती हूं। तो वो जो महिला है वो उससे कहती है, जिसने दरवाजा खोला था, कि इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ,
तो उसे कहते हैं कि मेरे लिए ये कन्वीनियंट नहीं है, यानी कि ये टाइम मेरे लिए सूटेबल नहीं है। तो कन्वीनियंट का मतलब होता है कि सूटेबल, कि मेरे लिए ये जो टाइम है वो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। सेड द वुमन, आई कांट सी यू, अभी मैं आपसे नहीं मिल सकती, अनदर टाइम, फिर कभी आप आना। तो ऐसा कहकर सी नोडेड एंड, तो उसने अपना सिर हिलाया या सिर उसने मना किया। सी नोडेड, उसने अपना सिर हिलाया। एंड कॉशियसली, कॉशियसली का मतलब बड़ी सावधानी से, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, और उसने इस बात का ध्यान रखा दरवाजा बंद करते समय, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल स्लोली उसने दरवाजा बंद किया, कि ताकि कोई डिस्टर्ब, यानी घर के अंदर का कोई भी सदस्य को पता ना चले कि कोई आया है या कोई डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई सीढ़ियों पर जहां मैं पहले थी, यानी कि जैसे ही दरवाजा बंद हुआ मैं सीढ़ियों पर बाहर अकेली खड़ी रह गई। तो इसी के साथ ये हमारा जो वीडियो है वो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है, हमारी जो लेखिका है, उसको अपनी माँ का सम्मान मिल पाता है, या उस महिला के मन में तो आखिरकार देखो बेईमानी तो आ ही गई थी कि उसने उसको लगभग पहचानने से इनकार कर दिया था, उसको बिल्कुल ठंडा उसका स्वागत किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो जो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।